हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। होप है कि आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से अपने एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का सैम्पल पेपर, ताकि आपकी और बेस्ट लेवल पे तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉटनेट्स आर द फ्यूल फॉर साइबर क्राइम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमको ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है। तो बॉटनेट्स हमारे साइबर क्राइम के फ्यूल क्यों होता है? देखो, बॉटनेट्स क्या होता है? ये नेटवर्क होता है ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं और रिमोटली मैनेज करवाते हैं अटैकर्स से। और जो जिसका डिवाइस वो एक्सेस हो रहा है उसको नॉलेज नहीं होती इस बात की। ठीक है, तो बॉटनेट एक तरह से एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का एक साथ, और जो यूज़र है उसको नॉलेज नहीं रहती। तो ये एक एडवांटेज दे देता है क्रिमिनल को बहुत सारी मेलिशियस एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप ये सब रीड कर सकते हो। जैसे कि लिखा है, द शीर स्केल एंड एनोमिनिटी प्रोवाइडेड बाय बॉटनेट मेक देम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट फ्यूलिंग साइबर क्राइम बाय एनहेंसिंग द रीच एंड इम्पैक्ट ऑफ साइबर एक्टिविटीज़ ऑन अ मैसिव स्केल। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, ये व्हाट आर साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए? तो वो क्या क्या हो सकता है? देखो, एक तो होता है डाटा ब्रीचेस, कि हमारा डाटा सामने वाला जो क्रिमिनल है वो ब्रीच कर ले, तो उससे हमें बच के रहना है। मालवेयर डाल सकता है, मालवेयर, ताकि जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर डाल देता है और उससे कि आपके जो ऐप्स वगैरह होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मोबाइल डिवाइसेस आर ससेप्टेबल टू मालवेयर विच कैन बी डिलीवर्ड थ्रू मैलिशियस एप्स। ठीक है, और लॉस्ट एंड स्टोलन डिवाइस, अगर आपका इस डिवाइस खो जाता है बाई चांस, तो क्या होता है कि आपको वो अनऑथराइज्ड एक्सेस दे सकता है। जो उसको लेगा उसको एक अनऑथराइज्ड एक्सेस दे सकता है आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से। ये नेटवर्क अटैक मतलब जैसे वाईफाई वगैरह है, उसको अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई आज जैसे आप कभी कभी कनेक्ट कर लेते हो, पर वो रिस्क होता है उस पर, क्योंकि वो आपका डाटा एक्सेस कर सकती है। वीक पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन, कभी कभी वीक पासवर्ड रखने से आपका डिवाइस जो है वो हैक कर सकता है सामने वाला बंदा। तो ये सारे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ट बाय मोबाइल डिवाइसेस। नाउ है कि एक्सप्लेन टर्म एनोनिमाइजर्स। देखो, एनोनिमाइजर से क्या समझ रहे हो आप? एनोनिमस क्या होता है? जिसके बारे में किसी को पता ना हो। तो एनोनिमाइजर क्या होते हैं? आर टूल्स और सर्विसेज दैट हेल्प्स यूज़र टू मास्क देयर आइडेंटिटी, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के, जैसे आईपी एड्रेस वगैरह होता है ना, तो वो सब छुपा के एक सर्टेन टाइप्स ऑफ टास्क करना, तो वो आ जाता है आपका एनोनिमाइजर में से। आप ये पढ़ सकते हो, इसका एक्सेस ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेनोग्राफी एक्सप्लेन करने के लिए। स्टेनोग्राफी क्या होती है? देखो, एक तरह का हिडन मैसेजेस होता है अंडर लाइक हिडन मैसेजेस, हिडन टेक्स्ट विद इन इमेजेस, ऑडियो फाइल्स और अदर मीडिया। तो हिडन टेक्स्ट जो इनक्रिप्ट होता है एक तरह से किसी इमेजेस ऑडियो फाइल से, ताकि कोई और ना देख सके उसे, जिससे के लिए भेजा जा रहा है सिर्फ वो ही देखे। अब है हमारा डिफाइन टर्म कंप्यूटर फोरेंसिस, फिर है पेटेंट एंड कॉपीराइट, और फिर है अटैक वेक्टर्स। इनको एक साथ ख़त्म करते हैं। कंप्यूटर फोरेंसिस क्या होती है? एक तरह से ये डिजिटल फोरेंसिस भी बोलते हैं। ये होता है कि एक तरह से रिपोर्ट निकालना, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और एनालिसिस करना डाटा की इस सुटेबल मैनर में, ताकि हम कहीं जाएं उसको प्रेजेंट कर सकें। मतलब कंप्यूटर फोरेंसिस मतलब कि जो अटैकर है, क्रिमिनल है, उसके एक्टिविटीज़ को एसेस करना, उसकी एक रिपोर्ट बना के रखना, ताकि आगे फ्यूचर में कभी कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना हो तो अच्छे से कर सकें। फिर पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक फॉर्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो कि पेटेंट होल्डर को कुछ राइट्स दे देती है कि वो अपने पेटेंट को, कि कोई उसके पेटेंट को चुरा नहीं सकता, पब्लिश नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता विदाउट उसकी परमिशन। और ये लिमिटेड होती है अप टू यूजुअली 20 ईयर्स। देखो, कॉपीराइट क्या होता है? आपका काम कोई दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है अपने नाम से, तो आपकी अगर बिना परमिशन के यूज़ कर रहा है तो आप उस पर ये राइट यूज़ कर सकते हो। अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं? एक पाथ होता है जिससे साइबर क्रिमिनल्स अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है आपके सिस्टम में। तो ये कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे फिशिंग होता है। फिशिंग मतलब कि ऐसी ईमेल्स भेजना जो कि रियल लगे और आपका डाटा ले लेना। मालवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देना। सोशल इंजीनियरिंग आ जाता है उसमें। ब्रूट फोर्स अटैक्स आ जाते हैं। एक्सप्लॉइट सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती है।
और बाकी ये इतना आता है, आप ये PDF से पढ़ लेना, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू अवर सेक्शन बी। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ क्रिमिनल्स प्लान अटैक्स। तो क्रिमिनल कैसे प्लान अटैक करते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है। देखो, पहला तो होता है वो गैदर इन्फॉर्मेशन करते हैं टारगेट से, फिर टूल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कौन सा टूल से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, मालवेयर से लेनी है, वायरसेस से लेनी है। फिर एक डिलीवरी चैनल प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूटिंग द अटैक वंस द पेलोड इज़ डिलीवर्ड, तो फिर एग्जीक्यूट करते हैं उसको, फिर इंस्टॉल कर देते हैं ये जो हमारी जो वेपनाइजेशन हमने डिसाइड किया था उनको, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल, एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको पढ़ लेना अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स फॉर हैंडलिंग मोबाइल्स। तो मोबाइल्स को हम कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक होता है इसमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, तो मतलब ये एक टाइप की मैनेजमेंट होती है जो मोबाइल डिवाइस को सिक्योर करके रख सकती है। दूसरा है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। फिर है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, मतलब उनको एजुकेट करके रखना, एग्जीक्यूट करके रखना, ठीक है। फिर है एप्लीकेशन कंट्रोल, मतलब फालतू की अनऑथराइज्ड ऐप्स डाउनलोड मत करो, सिक्योर रखो अपने फ़ोन को, ठीक है। रेगुलरली अपडेट करते रहो, डाटा इंक्रिप्शन कर दो अपने डाटा का, और एसेस कंट्रोल मतलब स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन रखो ताकि कोई और आपका प्राइवेट डाटा एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अब है गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट फिशिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ फिशिंग। तो फिशिंग क्या होती है, देखो, इज़ अ साइबर अटैक टेक्निक वेयर अटैकर्स डिसीव इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम। मतलब ऐसा वो फील करा देंगे आपको कि वो रियल हैं, आपके कुछ जानने वाले हैं, या वो बिल्कुल ऑथराइज्ड हैं, और आपके कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनको ले लेंगे, ठीक है। ये कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ईमेल फिशिंग, ईमेल के द्वारा की गई हो, स्पीयर फिशिंग, तो जिसमें एक टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग वेयर अटैकर्स टेलर देयर मैसेजेस टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को जब टारगेट किया जाता है उसके लिए। वेलिंग होता है, ये इसके टाइप से आप पढ़ लेना ये सब। स्मिशिंग मतलब SMS के थ्रू, विशिंग मतलब वॉइस के थ्रू, क्लोन फिशिंग मतलब एक क्लोन बना लेना, आइडेंटिकल क्लोन ऑफ ए लेगिटिमेट ईमेल प्रीवियसली सेंड टू विक्टिम, ठीक है। इसको पढ़ लेना, थ्योरी है ये सब, ठीक है। फार्मिंग हो गया। अब आता है हमारा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, वो डॉक्यूमेंटेड एंड अनब्रोकन ट्रांसफ़र ऑफ एविडेंस, मतलब जो एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखना, और वो लॉस ना हो जाए डाटा, उसको एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना, ठीक है। दिस इज़ क्रिटिकल इन एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस इन लीगल प्रीसीडिंग्स, ठीक है। इसका कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या होता है, पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, फिर आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप का एविडेंस है, टू एंश्योर इट कैन बी यूनिकली डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। फिर कैसे ट्रांसफ़र करोगे उसका प्लान करो, स्टोर करो अच्छे से उसे, और फिर इंटीग्रेट करो, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं आपके चेन ऑफ कस्टडी के। अब आता है हमारा नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या पॉलिसी क्या होती है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने वाली एक पॉलिसी, ठीक है। तो इसके कुछ की नीड्स होते हैं, क्यों चाहिए होती है हमें, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क, तो हमारे डाटा को क्या क्या रिस्क आ सकती हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब आती है कंप्लाइंस। ये क्या होता है, एंश्योरिंग एडेरेंस टू लीगल एंड रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड इंक्लूडिंग डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट एंड रिकवरी। तो ये थ्योरी है, इसके कुछ देखो ये आता है, तो इसको आप पहले एक्सप्लेन कर देना क्यों यूज़ होती है, फिर इसके की पॉइंट्स हेडिंग देख लो और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। एम्प्लॉय अवेयरनेस मतलब एम्प्लॉय में अवेयरनेस फैलानी उस चीज़ के बारे में, एसेस कंट्रोल, बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। अब मूविंग ऑन टू आवर सेक्शन सी, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है और ये होते हैं 5 पार्ट। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई साइबर क्राइम एरा। तो साइबर क्राइम की एरा क्या होती है, जैसे आजकल मॉडर्न एज एरा है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इस एरा को हम क्रिमिनल एरा बोलते हैं, क्योंकि हाँ इस टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्राइम्स भी उतनी बढ़ रहे हैं। अब उसमें आता है सर्वाइवल मंत्र फॉर नेटिजन्स। तो नेटिजन्स होते हैं हम जो नेट का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सर्वाइवल मंत्र क्या होगा, पहला तो यही है कि अवेयरनेस फैलाओ, उनको इन्फॉर्म्ड रखो, फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा पासवर्ड लगा सकते हो,
सिक्योर डिवाइस को सिक्योर रखो, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो। फिर फिशिंग वगैरह से बच के रहो, फालतू की ईमेल्स लिंक्स पे क्लिक मत करो। डाटा को एनक्रिप्ट करके रखो, डाटा बैकअप भी रखो, क्योंकि बाई चांस आपका डिवाइस किसी सॉफ्टवेयर से हैंग वगैरह हो जाए तो आपके पास एक बैकअप हो आपके डाटा का। ठीक है, सेफ ब्राउजिंग करो, बाकियों को भी एजुकेट करो। ठीक है, अब आता है हमारा लिस्ट ऑफ वेरियस साइबर क्राइम्स हैपनिंग अक्रॉस ग्लोब। तो क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं अक्रॉस ग्लोब्स, इसमें आप ये सब एक्सप्लेन करोगे। फिशिंग करोगे, रैंसमवेयर करोगे, मतलब आपका सॉफ्टवेयर एनक्रिप्ट कर देता है वो, इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर एनक्रिप्ट कर देता है और आपसे फिर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैंसम मांगता है कि मैं ये मेरे को दो, तभी मैं आपका सॉफ्टवेयर डिक्रिप्ट करूँगा। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट आ जाता है इसमें, किसी की आइडेंटिटी चुरा के फिर उसके आइडेंटिटी से कुछ काम करने। साइबर ये आ जाता है अनऑथराइज्ड स्पाइंग टू गैदर कॉन्फिडेंशियल, मतलब स्पाइंग करना किसी के डाटा पे और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना। ऑनलाइन फ्रॉड आ जाता है इसमें, DOS और DDoS आ जाता है, मतलब कि सर्वर को मोर देन सफिशिएंट रिक्वेस्टों से भर देना ताकि रिक्वेस्ट डिनाई हो जाए यूज़र की। साइबर बिलिंग आ जाता है इसमें, चैट एक्सप्लॉयटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, प्रॉपर्टी को थेफ्ट करना, क्रिप्टो जैकिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हेडिंग याद कर लो और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब हमारा फोर्थ है एक्सप्लेन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। ठीक है, तो इसमें हमें करना है एक्सप्लेन करना है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स क्या होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स क्या होते हैं, वायरलेस कंप्यूटिंग एरा इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। तो मतलब क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लेना थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, फिशिंग से कर सकते हैं, स्कीमिंग से कर सकते हैं, दैट इज़ यूजिंग डिवाइस टू स्टील कार्ड इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मालवेयर डाल के कर सकते हैं, सिम स्वैपिंग से कर सकते हैं कि विक्टिम का मोबाइल नंबर ले लो और इंटरसेप्ट कर दो बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन मैसेजेस से। ठीक है, अब है हमारा फोर्थ का बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो रजिस्ट्री सेटिंग्स क्या होती हैं, फिर कुछ टाइप्स की सेटिंग होती हैं ताकि हमारा डिवाइस सिक्योर रह सके। जैसे यहाँ लिखा है रजिस्ट्री सेटिंग्स इन मोबाइल डिवाइसेस इन्वॉल्व कॉन्फ़िगरेशन द डिवाइस सिस्टम सेटिंग एंड यूज़र प्रेफरेंस। तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कैन एनहेंस सिक्योरिटी बाई, कैसे कैसे एनहेंस कर सकते हो, एनफोर्सिंग पासवर्ड पॉलिसीज़। ठीक है, अनेबलिंग एनक्रिप्शन, मैनेजिंग एप्लीकेशन परमिशन, कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, सिक्योर वाईफाई से कनेक्ट करना और ऐप्स को किस किस को आप ऐप्स को SS है किस किस चीज़ की लोकेशन की वगैरह वगैरह की जो होती हैं ये सब। तो ये सेटिंग्स होती हैं कुछ ताकि आप सिक्योर रह सको। फिर है हमारा गिव अ डिटेल अबाउट SQL इंजेक्शन, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशन। तो देखो SQL इंजेक्शन क्या होता है, SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक टाइप की क्वेरी लैंग्वेज होती है, मतलब इसमें एक टाइप का कोड होता है। अगर आप वो लिख देते हो तो जो आपकी कमांड है ना वो एग्जीक्यूट होकर आपको वो सारा डाटा दे देती है। तो इस टाइप की क्वेरी इंजेक्ट की जाती है आपके सिस्टम में और आपका डाटा ले लिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है SQL इंजेक्शन इज़ अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय इंसर्टिंग मैलिशियस SQL कोड इनटू अ क्वेरी। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करती है, अटैकर एंटर करता है इस क्वेरी को। ठीक है, फिर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करती है इस मैलिशियस कोड को। फिर जब वो कोड रन हो जाता है तो अटैकर वो इंफॉर्मेशन ले लेता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, ये स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ पर डिपेंड करती है और कैन बी मिटिगेटेड विद प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। तो मतलब क्वेरीज से मिटिगेटेड हो सकती है। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ का बी क्वेश्चन है एक्सप्लेन DOS और DDoS और डिफरेंस बताना है हमें इन दोनों के बीच में और फिर बताना है बफर ओवरफ्लो। तो देखो DOS और DDoS होता क्या है कि जैसे कोई साइट है, ठीक है, उस पर बहुत सारी रिक्वेस्टों से फ्लडेड कर देना ताकि हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ ना हो पाए। जैसे यहाँ लिखा है एन अटैक एम्ड एट मेकिंग अ सिस्टम नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल बाय ओवरवेलमिंग इट विद अ फ्लड ऑफ इलेगिटिमेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्टों से भर देना ताकि हम एक्सेस ना कर पाएँ जो हम चाह रहे हैं। और DDoS क्या हो जाएगा, वो DOS का और ये DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, DDoS लार्जर होता है, जैसे कि आपको पता है मल्टीपल सिस्टम्स पे काम करता है तो DDoS लार्जर होता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, DDoS मोर कॉम्प्लेक्स होता है।
ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल अटैक सोर्सेस। अब आता है हमारा बफर ओवरफ्लो क्या होता है। देखो, जब हम एक लिमिट से ज़्यादा डाटा डाल देते हैं तो वो बफर ओवरफ्लो होता है, नाम से समझ आ रहा है। अब जैसे यहाँ लिखा है एन अटैकर वेयर एन एप्लीकेशन राइट्स मोर डाटा टू अ बफर देन इट कैन होल्ड कॉजिंग एडजेसेंट मेमोरी टू बी ओवर रिटन। तो ओवर रिटन हो जाती है वो जो पुरानी मेमोरी है, क्योंकि वो डाटा लिमिट से ज़्यादा आ गया, तो ये रिजल्ट कर देता है सिस्टम क्रैशेस में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन की मेमोरी भर जाती है तो कभी कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो उसी टाइप से बफर ओवरफ्लो। अब है हमारा 6th क्वेश्चन। इसके पहले पार्ट में एक्सप्लेन करनी है हमें प्राइवेसी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस इन कंप्यूटर फोरेंसिस, फिर करना है हमें ईमेल क्या होती है और ईमेल फोरेंसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी थ्रेट्स क्या होती हैं? प्राइवेसी थ्रेट्स वही होती है जो डाटा एक्सपोजर, ठीक है, आपके डाटा का मिसयूज़ करना। तो ये कुछ प्राइवेसी थ्रेट्स होती हैं। आप थोड़े से और इसके बारे में एक्सप्लोर करके थोड़ा और इसको बढ़ा के लिख सकते हो। मैंने यहाँ बस इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हैं ताकि आप उनको लिख सको, आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, चैलेंजेस क्या होते हैं? इंक्रिप्शन का चैलेंज होता है, डिफ़िकल्टी एसेसिंग इनक्रिप्टेड डाटा। ठीक है, कंप्यूटर फोरेंसिस में फोरेंसिस रिपोर्ट निकालने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? ये इंक्रिप्शन का, लीगल कंप्लाइंस, एंश्योरिंग एविडेंस कलेक्शन मेथड्स कंप्लाई विद प्राइवेसी लॉज। ठीक है, अब आता है हमारा 6th का भी कि ईमेल और ईमेल फोरेंसिस क्या होती है। देखो, ईमेल तो आपको पता ही है कि जैसे आप ईमेल लिखते हो, ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब ईमेल फोरेंसिस क्या होती है? जैसे कंप्यूटर फोरेंसिस है, मतलब एक तरह से कंप्यूटर का एनालिसिस करना, ऐसी ईमेल का एनालिसिस करना, जैसे एनालिसिस ऑफ ईमेल हेडर्स की एग्जामिन करना मेटा डाटा टू ट्रेस द ओरिजिन, की कहाँ से आ रही है वो ईमेल, जो कंटेंट है उसका एनालिसिस करना, फिर रिट्रीविंग डिलीटेड ईमेल्स एंड अटैचमेंट। तो ईमेल फोरेंसिस होता है एक तरह से एनालिसिस ऑफ ईमेल करना। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से। अब 7th है हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो एक्ट होता है अपना हमारा पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा, ठीक है, रेगुलेट डाटा प्रोसेसिंग, इस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर डाटा प्रोसेसिंग बाय ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फिर राइट, ये कुछ टाइप्स ऑफ राइट दे देता है डाटा होल्डर को, ठीक है, ताकि वो अपना डाटा को सिक्योर कर सके। इसकी स्कोप क्या होती है? अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग पर्सनल डाटा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास पर्सनल डाटा है उनके पास ये राइट होती है। और कवर डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ये मत सोचना कि बस इतना ही लिख के आना है, ये बस मैंने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ताकि आप इनको और ब्रीफली लिख के आ सको, आपको एक आइडिया मिल जाए सैम्पल पेपर से रिलेटेड। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन, गिव अ ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो क्या होती हैं ये? कुछ टाइप्स के लेजिस्लेशन और करे हैं इंडिया ने, गवर्नमेंट ने लोग बनाए हैं ताकि हम अपनी चीज़ों को सिक्योर रख सकें। जैसे इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए बोला, तो आप ये कुछ याद कर लो डेट के साथ और इनको एक्सप्लेन करके आ जाना। जैसे पेटेंट्स एक्ट है 1970 का, तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस एंड ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू पेटेंटीज, मतलब जो पेटेंट पब्लिश करते हैं उनको कुछ राइट्स दे देता है। ठीक है, कॉपीराइट क्या होगा? ये जो डाटा क्रिएट करते हैं, अगर उनका कोई डाटा उनके बिना परमिशन के कॉपीराइट कर रहा है तो उनके लिए ये हो गया। ट्रेडमार्क क्या होता है? कुछ टाइप्स के हमारे ट्रेडमार्क रखते हैं ना हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए ये डिज़ाइंस के लिए एक एक्ट है, फिर गुड्स के लिए भी है। तो आप ये 2-3 याद कर लेना, 5 याद कर लेना और फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सैम्पल पेपर साइबर सिक्योरिटी का। आप अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, स्टे हेल्थी, थैंक यू।